हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि जब हमारा मन बहुत ज़्यादा उदास होता है तब हम उस टाइम पे क्या करें, कैसे हम अपने मन को ठीक करें। तो क्या है ना कि आजकल की जो दुनिया है, आजकल की जो भाग दौड़ भरी दुनिया है, उसमें हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि कब हमारा समय जो है निकल गया और कब हम जो है मतलब हम अपने आप को थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम खुद को थोड़ा सा संभाल लें और खुद के बारे में थोड़ा सा सोच ले। तो फिर ऐसे में जो है हम लोग फिर खुद की केयर करना भूल जाते हैं और फिर हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाते हैं। और फिर ये जो है हमारी जो ये डेली की थोड़ी थोड़ी टेंशन है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और फिर कहीं ना कहीं हम अपने को पूरा रेस्ट भी नहीं दे पाते हैं। और जब ये टेंशन बढ़ती है तब हम बेशक थोड़ा रेस्ट कर भी ले तो भी हम पूरी तरह से हमारा माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में थोड़ी भी टेंशन है तो हम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि हम थोड़ा सा खुद को रिलैक्स कर पाए। तो इसके लिए सबसे मेन बात ये है कि आपको पहले अपना जो आपका जो टाइम है उसको मैनेज करना है, अपने काम को भी आपको मैनेज करना है। आप अपने काम पे जो है कितना टाइम लगाते हैं और मतलब किस तरह से आप कब आपको कौन सा काम करना है, इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। और फिर अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है, बहुत तरह की परेशानी होती है, कई बार हमें किसी बिजनेस को लेकर कोई परेशानी होती है। यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उसका अच्छे से सॉल्यूशन निकालना है। पहले उसको सोचना है, समझना है कि आपको जो आगे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है और कैसे आ रही है, कहाँ से स्टार्ट हुई। और फिर जब आप इस तरह से उसको अच्छे से डीपली उसको जो है देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ आपकी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। और जब आप इस तरह से देखोगे तब आपको उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे कमी पे ध्यान दोगे, जहाँ प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे कहाँ से स्टार्ट हुई, तो फिर उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। क्योंकि सबसे मेन बात यही होती है कि हमें प्रॉब्लम का पता नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट हुई। जब हमें इस चीज़ का पता चलता है कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई, तब हमें उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है और हम फिर उसमें ध्यान देते हैं तो फिर हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी ही हमें मिल जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि कई बार हम लोग ना दूसरों की वजह से भी परेशान हो जाते हैं। लोग हमें परेशान करते हैं और हम इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वैसे भी आपको नहीं करना है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा जिनका सॉफ्ट हार्ट होता है, जो काइंड हार्ट होता है, जिनका जो लोग मतलब कुछ भी गलत होते हुए देख नहीं सकते हैं। और मैं भी पहले ऐसी ही थी। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, कुछ भी थोड़ा सा भी गलत दिख रहा है तो मतलब एकदम हाइपर हो जाती थी। पर अब मैंने खुद को थोड़ा संभाल लिया है। आपको भी ऐसे करना है। आपको हमेशा मेडिटेशन करते रहनी है, सुबह जल्दी उठना है, जितना आपसे हो सके योगा करना है या फिर थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए। और फिर पूरे दिन में से आपको थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी निकालना है। अपना जो आपका जो सपना है ना, जो जिसको आपने मार दिया है, जो आप अभी उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, आप अभी ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरह से हम अपनी फैमिली को चला लें। और आपका जो सपना है उसको आपने कहीं दबा दिया है, उसको आपने फिर से जिंदा करना है और फिर से उस पर काम करना है और थोड़ा सा काम आपको ज़रूर करना है उसके बारे में। तो फिर आपको थोड़ी सी खुशी मिलेगी और फिर आप थोड़ा सा हैप्पी होने लगेंगे। जब आपको थोड़ी सी अंदर से खुशी मिलेगी तो फिर आपको जो है आपका जो चिड़चिड़ापन है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको दूसरों पे आपको इतना ध्यान नहीं रहेगा। जब आप दूसरों में ध्यान नहीं लगाते हैं तब आप कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा परेशान भी नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतने ज़्यादा परेशान होते हैं दूसरों की बातों को लेकर कि मतलब आजकल की जो दुनिया में जो चीज़ें चल रही है, वैसे तो सभी होते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, लेकिन मैं अब इन सारी चीज़ों से दूर रहती हूँ। आपको ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें देखनी नहीं है। जो कुछ हो रहा है ना उसको आप जाने दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं से भी कोई स्थिति बदलने की ज़रूरत है तो आप भगवान से प्रे करिए और फिर उस पर काम करने की कोशिश करिए कि आप कितना कर सकते हो अपने समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए। जितना आपसे हो सकता है आप करने की कोशिश करिए, लेकिन आपको एक्स्ट्रा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा बर्डन लोगे तो फिर उसकी वजह से आप खुद को ही परेशान करोगे।
तो फिर आपको जो है बाकी सारी चीज़ें आपको जितना आपसे हो सकते हैं आपको इजीली वो सब करना है, बाकी आपको भगवान जी पे छोड़ देना है। वो खुद उस चीज़ के लिए किसी ना किसी को चुन लेते हैं, और अगर आप वो काम कर सकते हो तो आपको उसमें अपना 100% देना चाहिए। फिर अगर उसके बाद रहता है तो आप फिर भगवान पे छोड़ सकते हो। तो आप इस तरह से जब आप काम करोगे, जब भी आप कोई काम करते हो, तब आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाता है, और आप फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं खुश भी रहने लगते हो। जब आप हैप्पी रहते हो अंदर से, तब आपके सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, और फिर आपको डिप्रेशन तो आपके आसपास भी नहीं आ सकता है। और सबसे मेन बात यह है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। कई बार हम होते हैं ना कि मतलब हम अपनी ही किसी बात की वजह से परेशान होते हैं, लेकिन हमें गुस्सा दूसरों पे आता है। तो अगर आप दूसरों पे गुस्सा करोगे तो ये बात बिल्कुल गलत है। कहते भी है ना कि अगर आप जहर खुद खाओगे तो आप मरने को किसी और के लिए सोचोगे, तो ये हो सकता है? कभी भी नहीं। ये कभी हो ही नहीं सकता है कि मतलब जहर आप खुद खा रहे हो और आप सोचोगे कि कोई और मरेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप जहर खुद खा रहे हो तो फिर मरना भी आप ही को पड़ेगा। तो मेन बात यही है, अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो उसकी वजह से आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो आपको उसको संभालना है, आपको मतलब ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। दूसरों की बातों में आप ध्यान नहीं मत दीजिए। आप खुद को ऐसे बनाइए कि मतलब मुझे किसी से मतलब नहीं। अगर आप ये बात सोचते हो ना, ये बात सबसे ज़्यादा मेन होती है कि अगर हम खुद पे ध्यान दें, हमें क्या सोचना है कि हमें खुद को ही संभालना है। हमारा बस एक ही काम है कि हमें खुद को संभालना है, अपनी फैमिली को संभालना है, और अपना जो काम है हमारा उसको देखना है हमें अच्छे से। तो फिर हम बिजी रहते हैं, तब हम मतलब फालतू की बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। अगर आप फालतू की बातों में बहुत ज़्यादा रहते हो ना, दूसरों की बातों में, तब आप उसकी वजह से परेशान रहते हो। फिर आप दूसरों को भी परेशान करने लगते हो। फिर उसकी वजह से अपने आप ही ऑटोमेटिकली सब हो जाते हैं। अगर हम खुश रहते हैं तो हमारे आसपास वाले सब लोग खुश रहते हैं। अगर हम खुद ही चिड़चिड़े हो जाते तो सब लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जब हम साथ में किसी के साथ रह रहे हैं तो लोगों का हम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और हमारा भी पड़ता है दूसरों पे। तो फिर इसलिए हमें इस बात को सोचते हुए कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो हमें खुश रहना चाहिए और शांत रहना चाहिए, और जितना हो सके अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। और बिना मतलब की बात का हमें ऐसे भी दूसरों के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए। इन सब बातों में कुछ भी नहीं रखा है। जो लोग होते हैं ना कि जिनको आदत होती है दूसरों की बुराई करने में और ये सब काम करने में, वो लोग ना बस इन्हीं चीज़ों में रह जाते हैं। उनको और चीज़ों की नॉलेज होती नहीं है। बस उनको इस चीज़ की नॉलेज चाहिए कि आज किसके घर में कहाँ पे झगड़ा हुआ और क्या हुआ। इन सारी चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा फ़नी भी होता है, ये अजीब लगता है कि मतलब किन्हीं लोगों को इतनी ज़्यादा वो होती है, इंटरेस्ट होता है दूसरों के लोगों के घरों में देखने के लिए कि उनके घर में क्या चल रहा है। मतलब कितना अजीब होता है ये सब बहुत अजीब लगता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो उन लोगों को तभी अच्छा लगता है जब कहीं से कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को मिले, और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं इस बात को लेकर। अपनी खुशी से खुश नहीं है, जो उनके पास है उसमें खुश नहीं है, लेकिन दूसरों के घर में यदि कोई परेशानी चल रही है तो उससे उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मतलब ये थोड़ी अजीब बात है। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, और ऐसे लोग से थोड़ा दूरी रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमें भी खुद के जैसा ही बना लेते हैं, और फिर अगर हम इनके जैसे बन गए तो हम भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे फिर। और फिर ये तो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब होता है। फिर आदत हो जाती है। फिर हमें जब एक बार किसी भी चीज़ की लत लग गई तो फिर हम उसको इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते हैं, और फिर हम कहीं ना कहीं उसी चीज़ में फंस के रह जाते हैं, और हम भी दूसरों की हंसी का पात्र बन जाते हैं। जो लोग समझदार होते हैं वो इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करते हैं कि मतलब दूसरों के घर में क्या चल रहा है, उनके घर में लड़ाई हुई या फिर ये हुआ वो हुआ, और फिर उस बात को लेकर फिर मज़े लेकर उन बातों को करो फिर एक दूसरे के साथ। ये सारी चीज़ें बहुत अजीब होती है। इन सारी चीज़ों के लिए फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें दोस्तों के साथ नहीं रहना चाहिए। अच्छा होता है अगर हम अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ हम खुशी से रहे, मतलब उनके साथ बातें करें। लेकिन दूसरी बातें, ये सारी बातें नहीं कि उनके घर में ये झगड़ा हुआ, उनके साथ ये हुआ वो हुआ, ये सारी बातें नहीं। हाँ, हम अपनी बातों को लेकर, अपने बचपन की बातों को लेकर, या फिर आगे भविष्य के बारे में, या फिर और हंसी मजाक कर सकते हैं। इसमें कौन सा हंसी मजाक की बात है? इसमें तो ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी लोग इन बातों को बहुत ज़्यादा, कुछ लोग करते हैं ऐसा। सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने काम में बिजी रहते हैं। जो लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, वो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, और वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों के संगत में रहना चाहिए ताकि हमें भी उनसे कुछ सीखने को मिले, और हम भी मतलब
अच्छे रास्ते पर चले और सारे अच्छे काम करें, ताकि हमारी लाइफ में शांति रहे, हमारे आसपास में हमारे अपनों के लाइफ में शांति रहे और सब लोग शांति से जी सके, सब लोग हैप्पी रहे, खुश रहे। और फिर यही सब होता है। इतनी तो ज़िंदगी हमारी 4 दिन की ज़िंदगी होती है, 4 दिन हमने रहना होता है, फिर उसके बाद सब ने अपनी अपनी यात्रा पे जाना होता है। तो यही है ज़िंदगी फ्रेंड्स। आप भी ऐसे ही रहिए, हमेशा हैप्पी रहिए, जितना आपसे हो सके दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करिए, दूसरों की मुस्कान बनने की कोशिश करिए, लेकिन पॉजिटिव वे में। और आगे बढ़ने को जितना आपसे हो सके दूसरों को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप उस लायक हो तो फिर आपको दूसरों के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो फिर जब हम दूसरों के लिए थोड़ा सा ऐसे अगर हम सोच भी लेते हैं ना दूसरों के लिए, तो फिर हमारी लाइफ में उससे डबल अच्छा हो जाता है। अगर हम सोचते भी है और अगर हम करते हैं तब तो फिर हमारी लाइफ में 4 गुना अच्छा होता है। तो ये बात होती है। अगर हम दूसरों के लिए भी थोड़ा कुछ सोच सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं तो फिर हमें ज़रूर से करना चाहिए, और ताकि सबकी लाइफ अच्छी हो सके और सब लोग अच्छे से हैप्पी होकर इस लाइफ को जी सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।